सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, पवित्र अवतार बानी का शब्द हम ये पढ़कर दासी को तो अपने लिए लगता है कि कई बार सहज हो जाते हैं कि कर्ज चुकाया जा नहीं सकता। सच्चे पातशाह, जो तूने एहसान किए हैं उनका मैं बदला नहीं चुका सकती। और कभी कभी लगता है कि क्या बात बस यहीं खत्म हो गई। एक ऐसा जीवन जो प्यार से भरा हुआ, जब वो देखते थे तो मानो कि हृदय की सारी बात उन्होंने सुन ली और कह दिया कि सब ठीक है। सत्संगत, उनकी मुस्कान, अगर हृदय में कोई ऐसा गंभीर भाव भी होता था तो वो भी सत्संगत एक सहज मुस्कान में बदल जाता था। एक ऐसे सतगुरु की, एक ऐसे महानुभाव की हम सब भक्तों को शरण मिली और उस प्रेम को हमने प्राप्त किया। सतगुरु के लिए कहा गया लव पर्सोनिफाइड, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांटा। अगर किसी ने जाकर कहा कि हजूर, आपने कहा है कि सबसे प्रेम करना है, पर अगर बदले में प्रेम ना मिले तो क्या करें? सत्संगत, हजूर ने कहा कि डबल द डोज ऑफ लव, प्रेम की डोज को डबल कर दो। कोई और हल नहीं बताया कि प्रेम को प्रेम से ही सींचा जा सकता है। फिर सत्संगत, किसी महात्मा ने पूछा कि बाबा जी, आपको तो सभी प्रेम करते हैं, पर आप किनको प्रेम करते हैं? आपके हृदय में कौन है? तो हजूर ने कहा कि जो मेरे भक्तों को प्रेम करता है वो मेरे हृदय में विराजमान हो जाता है। वहां भी वही भाव कि इस प्रेम की ज्योति को ही आगे लेके जाना है। पवित्र हरदेव वाणी में भी अंकित किया कि जहां प्रेम है वहीं प्रभु है। प्रभु को प्रेम ही भाता है, इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही भाता है। इस दुनिया में अगर सतगुरु को कोई पसंद है तो वो वही है जिसके हृदय में प्यार है। और सत्संगत, आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उसी जो प्यार वाली डोज है, हमारे मन के कई भाव कि अगर कोई ऐसे कर दे तो कैसे प्यार करूं, अगर कोई आगे से मेरे भाव को ना समझे तो क्या करूं, तो सतगुरु माता जी ने उसी का सलूशन दिया। क्योंकि शिक्षा तो वही हजूर वाली, कहते बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ना। कोई भी वजह हो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट को आगे ले आना है और प्रेम के भाव को आगे लेते हुए जाना है। आदरणीय राजपिता जी ने भी हमें फरमाया कि प्रेम करना नहीं है, प्रेम बन जाना है। कहने का भाव कि इस प्रेम की शिक्षा को हमने जीवन में सदा पकड़ के रखना है। और फिर समझ आया कि कितनी शिक्षाएं हमने कितनी विचारों में सत्संगत हजूर से प्राप्त की। दासी ने सत्संगत एक दफा पत्रिका में पढ़ा कि हजूर बाबा जी कहीं साउथ टूर पर गए तो थोड़े से महात्मा, सत्संगत 90s की बात, तो घरों में चरण डाल रहे हैं। किसी घर के बाहर दूध का पतीला पड़ा है तो हजूर पूछते हैं कि मैंने सुना है दूध में नींबू डालो दूध खराब हो जाता है। अब साथ वाले महात्मा एकदम से कहते, हाँ जी बाबा जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हजूर ने कहा चलो देखते हैं। सत्संगत, उस दूध में नींबू डाला। कुछ क्षण के बाद हजूर कहते, ये तो खराब ही नहीं हुआ। कोई सत्संगत थोड़ा ज्यादा समझ रखने वाला एकदम से बोला महात्मा कि बाबा जी, इसको बस गर्म करेंगे ना, ये अभी खराब हो जाएगा। सत्संगत, हजूर ने कहा अच्छा, शीतलता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संगत, एक बात समझाई, अगर दूध शीतल है, दूध ठंडा है, तो उसमें उसका विरोधी तत्व भी मिल गया पर कुछ नुकसान नहीं हो पाया। नुकसान कब हुआ? जब वो आंच लगी, शीतलता खोई
तो साथ संगत फिर दूध दो पाठ हो गया। साथ संगत ऐसी शिक्षाएं, ऐसी संजीव गुण जो साथ संगत जीवन को एक नई प्रेरणा देते हैं। हजूर ने पवित्र हृदय बानी में अंकित किया कि क्षमाशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना, जिसने जितना सहन किया है उतना ही वो महान बना। और साथ संगत ये बातें सिर्फ कहने या सुनाने तक नहीं, अगर इन सब के केंद्र बिंदु को देखें कि कौन है, तो साथ संगत बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की छवि सामने आ जाएगी। उन्होंने शीतलता को जिया साथ संगत, उन्होंने सहनशीलता को जिया। दासी तो कहेगी कि सहनशीलता शुरू ही वहीं से होती है। साथ संगत उन्होंने विशालता को जिया, फिर हमें वो एक इशारा दिखाया कि विशाल होना है। दासी हजूर की एक विचार सुन रही थी, बाबा जी ने साथ संगत बड़े सहज भाव में एक बात बताई। कहने लगे आजकल देखते हैं कि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, दिमाग में नेगेटिविटी, बात में नेगेटिविटी, घर के अंदर नेगेटिविटी, अगर चार इकट्ठे हो जाते हैं परिवार के जन फिर भी नेगेटिविटी की बातें। साथ संगत हजूर ने व्यंग में बात करते हुए कहा कि अगर कहीं से नेगेटिविटी गुजर रही होगी ना, तो सोचेगी कितना याद कर रहा है ये परिवार, चलो यहां जाके डेरा लगा लेते हैं। साथ संगत बात समझाई कि इस संसार में जो दिव्य गुण हमें बताए हैं जीने के लिए, अगर उनकी चर्चा, उनका जिक्र, उनकी सोच, वैसी एक विचारधारा अगर जीवन में आएगी तो वो एक सुंदरता का भाव बन जाएगा, वो एक सहजता का भाव बन जाएगा। जिस आनंद की बात की जाती है वो आनंद जीवन में आ जाएगा। साथ संगत समर्पण दिवस हम सब यहाँ मना रहे हैं। दासी तो अपने लिए कहेगी कि इतनी शिक्षाएं सुनी, और बाबा हरदेव सिंह जी की एक बात तो मुझे याद रखनी पड़ेगी कि समझ मिली सी समझन दे लई लग पई समझावन, कि ये जो हर बात कही जा रही थी वो मेरे लिए कही जा रही थी कि मैंने समझना है, मैंने जीवन में डालना है, ना कि आगे समझाने का कार्य करना है। उसी लड़ी में हजूर ने कहा आत्म मंथन, अपना विश्लेषण करो। हर एक शिक्षा में आत्म मंथन का भाव लेके आए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मैं समर्पित हो पाया हूँ। और साथ संगत ये समर्पण दिवस मेरे लिए सिर्फ मनाने के लिए ना रह जाए कि आज मुझे दिल्ली आना पड़ा समर्पण दिवस मनाने के लिए। साथ संगत समर्पण दिवस अपनाने के लिए मनाना है। ये समर्पण जीवन में आ जाए, जीवन में उतर जाए। और साथ संगत वो हरदेव बानी की पंक्तियां साथ संगत पल पल याद करें कि मन में वो भावना आ जाए कि इनको माना पर बात ना मानी, ये कैसा सत्कार हुआ, ये कैसी है बंदगी और ये कैसा है प्यार हुआ। गुरु पीर की जिन्होंने मानी उनकी भक्ति पूरी है, कहे हर देव जो ना माने तो भक्ति रह गई अधूरी है। तो साथ संगत आज यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों में कि हम बच्चे आपको समर्पित होते हैं। आप जी ऐसे विवेक, ऐसी कला बख्शो, हम सबकी भक्ति को पूर्णता दो। ऐसा विवेक दो कि गलती होने के बाद ना याद आए कि बाबा जी ने तो ऐसा कहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले ही साथ संगत चुप रहना आ जाए, मौन रहना आ जाए। जिन दिव्य गुणों को सच्चे पातशाह जी कर गए हैं वो दिव्य गुण मेरे जीवन का आधार बन जाए। हम सुनते तो हैं कि गुरु पूरा ज्ञान पूरा नंकार विपूराए। तो साथ संगत अगर फिर भी कहीं मुझे अपूर्णता अपनी जिंदगी में नजर आती है तो वहीं पर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो गई मुझसे, कहाँ चूक हो गई, किन शिक्षाओं का सिर्फ मैंने जिक्र ही किया। साथ संगत वो जो प्रेम, निष्काम भाव, निर्मलता, बाबा जी अपने विचारों में साथ संगत सहज में ही फरमाते थे। कहते कि देखते हैं कि जिस वृक्ष को फल लगते हैं वो झुक जाता है, लेकिन बाबा जी कहते गुरमत का असूल थोड़ा अलग है, यहाँ पहले झुकना पड़ता है फिर फल लगते हैं। साथ संगत वो ह्यूमिलिटी वाला भाव, वो विनम्रता वाला भाव
साथ संगत यही अरदास है कि हम बच्चों के जीवन में आ जाए, ताकि जिस भक्ति रस, जिस विचारधारा में आप जी हमें देखना चाहते हो, साथ संगत सहज में जो चरण हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो और बढ़ते चले जाएं। प्यार से कहना जी धन्यवाद।